नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका किंगस्टन ओवल बारबाडोस के मैदान पर। यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की और भारत के सामने 166 रन का स्कोर खड़ा किया है। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा क्रीज पर उतर चुके हैं और पहली बॉल का वैभव सूर्यवंशी सामना करने वाले हैं। और पहली बॉल पर उठाया है शॉट, लेकिन पहली बॉल पर ये क्या भाई, यहाँ पर तो विकेट गिरा देते अभी। बाउंस डाली है इन्होंने, लेकिन बाल बचे हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। 166 रन बना ही स्कोर है वैभव सूर्यवंशी और यहाँ पर अभिषेक शर्मा दोनों खेलते हुए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अपना आगाज कर दिया है सीधा स्ट्रेट मिड ऑन के ऊपर से मारकर 6 रन से। स्टेट में बैठे सभी दर्शक बहुत ही खुश नजर आते हुए। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी का आगाज छक्के से किया है। मकॉय के तीसरी बॉल लीजिए, इस बॉल पर भी मारना चाहते थे। ये क्या, इस बॉल पर मारना चाहते थे भाई, लेकिन जो बैट के बीच में जो संपर्क होना था वो कर नहीं पाए और सीधा गजब का शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर फील्डर ने ऐसा कैच पकड़ा है ना भाई कि ये तो मानना पड़ेगा, इनकी फील्डिंग का अंदाज गजब का है भाई। गजब तरीके से इस पारी को समाप्त कर दिया है मकॉय ने मात्र 6 रन बनाकर। वैभव सूर्यवंशी पवेलियन जाते हुए। इस पारी का अंजाम भारत को कितना महंगा पड़ेगा देखना होगा भाई। न्यू बैट्समैन श्रेयस अय्यर, कैप्टन ऑफ द टीम इंडिया। बढ़िया सा पारी खेलनी होगी इनको, वरना अगर वैभव जैसे पारी अगर को खेलते हैं तो इस पारी को लंबा नहीं ले जा पाएंगे भाई। ये क्या मारना चाहते थे शॉट, और बढ़िया मारा है भाई, ये थर्ड मैन की ओर मारा है शॉट और 1 बाउंस 4 रन। गजब का शॉट मारा है भाई। आज गेंद सीधा सीमा रेखा से बात कर रही है। अगर आपने वैभव को चलता कर दिया तो भाई क्या हुआ, इतनी शानदार टाइमिंग की बल्ले से बस हल्का सा टच किया और सीधा 4 रन में तब्दील कर दिया। इस बॉल को वापिस से उठाया है श्रेयस अय्यर ने, वापिस से उठाया है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर उठाया इस बॉल और सीधा स्टैंड में डाल दी है बॉल को। ये छक्का देखकर दर्शक बड़े खुश हो रहे हैं। बड़ा ही शानदार शॉट, ये हुई ना इंटरनेशनल लेवल की बल्लेबाजी है। यहाँ कैप्टनसी पारी भी अब हुई ना भाई, इसको ही तो बोलता है कैप्टनसी, द कैप्टन पावर सारा से। अब भाई अभिषेक शर्मा बड़े ही शॉट, बड़ी पारियां ये भी खेलते हैं भाई। कई शतक इनके नाम हैं। पहला ओवर 16 रन के साथ समाप्त किया। इस बॉल को भाई जितना जाने दिया उतना ही बैट्समैन के लिए फ़ायदा है। मेयर्स की दूसरी बॉल। अभिषेक शर्मा पहली बॉल का सामना नहीं कर पाए थे, दूसरी बॉल वो सेम बॉल डाली और सेम तरीके से वापस से बॉल को थामा है। ऐसी बॉल को जाने देना ही बैट्समैन के लिए सबसे अच्छा अवसर है, वरना वैभव सूर्यवंशी जैसे लापरवाही के साथ विकेट गंवा सकते हैं। और सही बॉल आई और सही बॉल को देखकर जड़ना, यही तो अभिषेक शर्मा की खासियत है भाई। आज बल्ले में स्प्रिंग लगी हुई है। ये बल्लेबाज मतलब गेंद को सीधा सीमा रेखा बाहर ही पहुंचा रहे हैं। इनके बल्ले से जो पुल निकला है ना भाई, गजब का शॉट निकला है ये। भले ही छक्का बिल्कुल 80 मीटर का पड़ा, लेकिन ये छक्का लाजवाब था भाई। 2 बॉलें समझी और तीसरी बॉल पर जड़ा था, लेकिन ये क्या भाई, चौथी बॉल भी उसी दिशा में वही शॉट, लेकिन भाई इसकी दूरी ज़्यादा होगी, इस छक्के की दूरी ज़्यादा होने वाली है। इतना शानदार शॉट की तालियां खुद ब खुद बजने वाले की है भाई। गजब के अंदाज में यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने भी अपनी पारी का आगाज कर दिया है। 2 बॉल डॉट और 2 बॉल पर 2 छक्के जड़ चुके हैं अभिषेक शर्मा। 3 बॉल, इस बॉल को भी वापिस से उसी दिशा, तीनों बॉल सेम जगह बॉलर ने डाली और तीनों बॉल सेम जगह ही बैट्समैन ने पहुंचाई है। गजब के अंदाज में सारे शॉट डीप पॉइंट के ऊपर से 3 बॉल पर 3 छक्के लगाकर अभिषेक शर्मा ने बता दिया है कि तुम्हारी आज खैर नहीं।
34 रन पर भारत टीम का स्कोर पहुंच चुका है। चौथी बॉल पर भी उठाकर मारना चाहते थे अभिषेक शर्मा, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। लेकिन 3 छक्के भाई, लाजवाब इनकी बैटिंग रही है। अब सामना करेंगे सरेसर मकॉय का। मकॉय की पहली बॉल बहुत ही अच्छी स्विंग होती हुई और बैट्समैन को बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ बैट और बॉल के बीच। जितना आज संभाल कर खेलेंगे, जितने विकेट का संभाल कर बचाएंगे भाई, उतना ही इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सरेसर को विकेट संभालना नहीं भाई, सरेसर को सीधा स्टैंड में पहुंचाना आता है बॉल को, और इन्होंने वही किया है भाई, सीधा स्टैंड में ही पहुंचाई है। यहाँ पर आज गेंद की छुट्टी नहीं, टूटी लगी हुई है भाई स्टैंड तक। ये मतलब कि आज गेंद मैदान में कम और स्टैंड में ज़्यादा रहनी चाहिए। ये लाजवाब शॉट था और 16 रन पर अपनी पारी सरेसर बढ़ा चुके हैं। टीम का स्कोर 40 रन तक पहुंचा दिया है। 166 रन का टारगेट है और देखना होगा आज क्या कमाल का करते हैं। सरेसर कैप्टनसी पारी खेलनी होगी आज इनको, वरना टीम को मुश्किलें हो सकती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, विकेट को संभालना होगा भाई। विकेट संभाल लोगे तो सारा मैच अपने हाथ में आ सकता है। पांचवी बॉल मकॉय की, कि हाँ इस बॉल को मारना चाहते थे स्वीपर्स के ऊपर, लेकिन कोई चांस नहीं दिया मकॉय ने। यहाँ पर एक छक्का मार चुके हैं इस ओवर में और 4 बॉल डॉट निकाल चुके हैं। अंतिम बॉल मकॉय की, क्या स्विंग करा रहे हैं भाई, इनकी स्विंग लाजवाब है। क्या ओवर निकाला इन्होंने, गजब का। वैभव सूर्यवंशी का भी विकेट निकाला था इन्होंने, गजब की यहाँ पर बॉलिंग की है। मेयर्स पिछले ओवर में 3 छक्के जड़े थे अभिषेक शर्मा ने इनके। इस बॉल पर भाई, इस बॉल पर अच्छा खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है तो एक आसानी से 1 रन पूरा किया। उसी दिशा में बॉल डाल रहे हैं, इनको फंसाना चाहते हैं जो मेयर्स है ना भाई, अभिषेक शर्मा को फंसाना चाहते हैं उसी दिशा में डीप पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन अभिषेक शर्मा भी बहुत ही दिमाग वाले बैट्समैन है भाई। लीजिए भाई, फंसा लीजिए ना। सरेसर बोल रहे भाई मेरे को फंसाओ ना, मैं आ गया हूँ ना, मेरे को फंसाओ। और इनको फंसाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है भाई। सीधा चढ़ा है, तीर भी समझ जाए ऐसा शॉट चढ़ा है भाई, इतना सीधा, और सीधा डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर डाल दिया इस बॉल को। इतना आत्मविश्वास की बॉलर दबाव में आ गया है भाई, बहुत ही अच्छा गजब का शॉट मारा है। अब तो बॉलर भी मुस्कुरा रहा है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, बार बार क्यों 6 पड़ रहे हैं। और हर बार मैं बॉल हर जगह में ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मेरे को छक्के क्यों पड़ रहे हैं। 2 छक्के यहाँ पर सरेसर जड़ चुके हैं लगातार। इस मिड ऑन के ऊपर से इस शॉट को मारा है और यहाँ पर 118 मीटर का शॉट लगाकर शानदार पारी का आगाज कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर पहला T20 मुकाबला भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के सामने बहुत ही अच्छा खेला जा रहा है। और यहाँ पर सरेसर लाजवाब की पारी खेलते हुए भाई 2 छक्के जड़े थे और तीसरा छक्का पॉइंट्स कवर के ऊपर मारा है और गजब का शॉट है भाई। इसका जो कनेक्शन हुआ ना, लाजवाब कनेक्शन हुआ है। इसका कनेक्शन सीधा दर्शक दरगाह में हुआ है, गजब की तरह से इस बॉल को पहुंचा दिया है स्टैंड्स में। लाजवाब शॉट, बेहतरीन शॉट भाई। इस शॉट को मानना पड़ेगा, इस शॉट को सलामी देनी पड़ेगी। गजब का यहाँ पर इस बॉल को जाने दिया, सबसे बड़ी समझदारी है भाई ये। लेकिन ये तो फुल टॉस है ना भाई, इसको कैसे जाने दे। ये फुल टॉस है तो सीधा मिड ऑन के ऊपर है। सरेसर ने चौथा छक्का जड़कर बता दिया है भाई। मैं भी कैप्टन हूँ इस टीम का, पूरी पारी मैंने टीम संभाल रखी है, तो मेरी पारी संभालना मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। और यहाँ पर 4 छक्के जड़कर वेस्ट इंडीज़ को बहुत ही ज़्यादा दबाव में लेकर आ चुके हैं। यही होती है असली पावर भाई। अब रोस्टन चेस, ये भी गजब के स्पिनर हैं भाई। लेकिन भाई ये अभिषेक शर्मा के सामने कौन सा गजब है। कितना लंबा शॉट है रे भाई ये, इतना लंबा तो भाई चेस आगे बोलना भाई
गलत है, लेकिन ये इतना लंबा चेस के सामने शॉट भाई। पहली बॉल पर इनका स्वागत फिक्स से किया है, इनको पहले बॉल पर आते ही दबाव में डाल दिया भाई। अब ये बॉलिंग से क्या कमाल बता पाएंगे हम। और इतना लंबा जड़ा है ना भाई, 114 मीटर का, मिड ऑन के ऊपर सीधा। भाई बख्श दो इनको, बख्श दो भाई, इनको बख्श दो। और ये क्या किया, बख्श दिया है, बिल्कुल बख्शना नहीं था भाई। अभिषेक शर्मा गलत शॉट लगा बैठे यहाँ पर, इनको कवर पॉइंट्स के ऊपर ही तो फंसाना था, जहाँ पर मकोई नहीं फंसा पाए, लेकिन चेस ने अपना चेस दिखा दिया। ये बोल रहे थे कि चेस करना है तो चेस की गेंदबाजी से भाई बच के रहना पड़ेगा। पहली बॉल पर इन्होंने लालच दिया और छक्का जड़वा दिया, दूसरी बॉल पर वही लालच और बैट्समैन फंस गया और सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठा। अभिषेक शर्मा लाजवाब बैटिंग की थी, 25 रन बनाए, स्कोर बढ़ाया टीम का, लेकिन यहाँ पर पवेलियन जाना पड़ेगा। नाखुश होंगे, लेकिन क्या कर सकते जब चिड़िया छुप गई कैद। अब कुछ नहीं हो सकता है भाई। तिलक वर्मा आए हैं और तिलक वर्मा ने आते ही अपने अंदाज में लेकिन मारना चाहते थे शॉट सीधा सामने की ओर, लेकिन यहाँ पर चेस लगातार 2 बल्लेबाजों को 2 बॉल पर फंसा चुके भाई। अभिषेक शर्मा को फंसाया, लेकिन तिलक वर्मा ने कोई सबक नहीं लिया उनसे और सीधा मारी शॉट को सामने की ओर, सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे। ये भाई बहुत ही बड़ी लापरवाही है, ये इन खिलाड़ियों की लापरवाही है। यहाँ ऐसी लापरवाही नहीं चाहिए भाई। अगर ऐसी लापरवाही करोगे तो यहाँ पर मैच बहुत ही मुश्किलों में पड़ने वाला है। अभी तक तो बहुत रन चाहिए भाई, अभी तक तो बहुत रन चाहिए। अभी तुम देख रहे होंगे कि ये रन बन जाएंगे, लेकिन ये रन बहुत ही बड़ा स्कोर है। मात्र 0 रन पर तिलक वर्मा अपना विकेट गंवा कर जाते हुए अगले बैट्समैन शिवम दुबे को भेजा है भाई। शिवम दुबे, इनको लंबे कद काटी गए हैं, लेकिन इनको इस पारी को संभालना होगा। मात्र 3 बॉल पर 2 विकेट चेस ने ले लिया भाई। इस बॉल को जो जड़ा खेला है ना भाई शिवम दुबे को, वही बॉल पे इसीलिए इनको बुलाया इस जगह। यहाँ पर 4 डाउन आए हैं, लेकिन ये इस बॉल को अगर छक्का भी मार सकते थे, लेकिन जहाँ 2 विकेट गिर चुके हैं वहाँ पर इन्होंने सिंगल लेकर सूझबूझता के साथ अपना आगाज किया है 1 रन के साथ। और यहाँ पर वापिस से सरेसर ने भी 1 रन लिया आसानी से बिटवीन द विकेट्स। ये क्या कर रहे थे भाई? खेलना आता भी है या नहीं? खेलना आता भी है या नहीं भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये क्या कर दिया है इन्होंने? यहाँ पर रन लेने की क्या जरूरत थी भाई? शिवम दुबे क्या कर रहा है तू भाई? अपना विकेट गंवा दिया ना तूने बिना फालतू से। ये कौन सा चेस भाई? आज चेस नहीं रुकने वाला है। जो आज इन्होंने करतब किया है ना इस ओवर में भाई, बहुत ही नाखुश होंगे। जहाँ रन नहीं लेना था वहाँ रन ले लिया। अगला बैट्समैन केएल राहुल गजब के अंदाज में ये भी बैटिंग करते हैं, लेकिन भाई पारी अभी तक रन बहुत चाहिए भाई, इनको अब संभल के ही खेलना होगा। जी भाई संभल के ही शॉट मारा है और यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 विकेट गिर चुके हैं इस ओवर में भाई। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है भारत के लिए। यहाँ आज जो चेस ने कमाल बताया ना भाई, वो गजब का था। ये बॉल चेस की मकोई को वापस बुला लिया। 2 ओवर फेंक चुके हैं और अब वापस आ चुके हैं। ये सामना करेंगे केएल राहुल। इस बॉल को सहलाया है, लेकिन इस बॉल को फील्डर दौड़ रहे हैं, लेकिन आगे फील्डर मौजूद है, तो यहाँ पर कोई रन मिलेगा। 1 रन सॉरी बिटवीन द विकेट्स। सरेस अय्यर 41 रन पर अपनी पारी खेल रहे हैं और यहाँ पर शानदार शॉट भी लगाए हैं इन्होंने, लेकिन अब इनको पारी को और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। जी हाँ, बढ़ाना होगा और बढ़ा दिया इस शॉट को सीधा छक्के में तब्दील किया है और सीधा मिड ऑन के ऊपर मारा है शॉट और गजब के शानदार में
आगाज किया है। ये शॉट भाई विनिंग शॉट टाइप में होता है ये शॉट। और यहाँ पर लाजवाब बैटिंग सरेसर की 47 रन पर अपने पारी को खेलते हुए, और यहाँ पर इस बॉल को मारना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं। 4 बॉल पर 7 रन दे चुके हैं मकौल, लेकिन अच्छी पारी खेल रहे हैं यहाँ पर सरेसर। लीजिए भाई, वापिस से रन आउट विकेट गवा दिया है। ये रन नहीं लेना था सरेसर को, लेकिन केएल राहुल को यहाँ पर भेज दिया है पवेलियन में। भाई ऐसे खेलते रहे तो कैसे काम चलेगा भाई। आज भाई ऐसे ही खेलते रहे तो भाई ये मैच तो निकल जाएगा भारत से ये मैच निकल जाएगा भाई। अगर ऐसे खेलते रहे तो भाई क्या होगा। ये भाई शॉट, यहाँ रन नहीं लेना था, यहाँ रन नहीं लेना था, और केएल राहुल की पारी समाप्त कर दी ना भाई। केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर सकते थे, टीम का स्कोर को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उनकी पारी यहाँ पर खाली यहाँ पर बिल्कुल 2 रन बनाकर पवेलियन भेजा दिया है। सरेसर कैप्टन है, अगर वही ऐसी गलती करेंगे तो भाई दूसरे प्लेयर से क्या उम्मीद रखें। और अभी तक रन भाई बहुत चाहिए, अभी तक रन बहुत बनाने हैं। हार्दिक पांड्या को भेज दिया है क्रीज पर, देखना होगा हार्दिक पांड्या क्या कमाल बताते हैं। पहली बॉल मकॉय की बहुत ही शानदार, लेकिन यहाँ पर डॉट रहेगी, कोई संपर्क नहीं हुआ। दूसरी बॉल, इस बॉल पर मारा है शॉट, लेकिन फील्डर अगर मौजूद है तो सीध 1 रन नहीं मिल पाएगा। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को। चेस की दूसरी बॉल, हार्दिक पांड्या अब खेलने आए हैं भाई, अब खेलने आए हैं तो। लेकिन यहाँ पर पिछली बार सरेसर ने रन लिया था, गजब का रन लिया था, लेकिन हार्दिक पांड्या को पारी संभाली है ना सरेसर ने, तो ये भाई अब कमाल करने वाले हैं। इन्होंने अगर कमाल कर दिया तो बहुत ही मुश्किलें हो जाएगी भाई वेस्ट इंडीज़ के लिए। लेकिन भाई एक गजब की बॉल डाली है चेस ने, हार्दिक पांड्या बिल्कुल ना समझ पाए ना जड़ पाए, और 3 बॉल डॉट निकाल चुके हैं। बढ़िया, इस बॉल को जड़ा है भाई। इतना लंबा शॉट, मेरे को लंबा इतना शॉट दिख रहा है भाई। ये आज भाई सीधा टॉप गियर में बॉल को डाल दिया है, स्टैंड के टॉप गियर में बॉल को डाला है। ये छक्का बहुत ही लंबा होने वाला है। हार्दिक पांड्या का जो हिटिंग पावर है ना, वो आज इन्होंने लगा दिया है भाई। इनका ये शॉट देखकर भाई हैंड्स में जो खुशियाँ दिख रही है ना, गजब की दिख रही है भाई। 115 मीटर का इन्होंने 6 मारा है भाई, 115 मीटर का। इस बॉल को वापिस से मारा है शॉट, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद दिखाई दे रहा है, और फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर सिर्फ दर्शक बनता रह जाएगा और बॉल सीधा दर्शक दरगाह में गिर जाएगी भाई। ये शॉट हार्दिक पांड्या की हिटिंग, जो भी शॉट लग रहा है ना भाई, ये हिटिंग पावर है। आज इनका बल्ला नहीं रुकने वाला है, आज ये खुद नहीं रुकने वाले हैं। आज इनके शॉट बहुत ही लंबे लंबे देखने को मिलेंगे। चेस के दूसरे ओवर में इन्होंने 2 छक्के जड़ दिए हैं। लीजिए भाई, इसको वापिस से सामने की ओर उठाया है, लेकिन फील्डर पहुंच गए हैं भाई, और हार्दिक पांड्या को पवेलियन की तरफ रास्ता बता दिया है। यहाँ पर रोमन चेस ने, ये भाई इनकी बड़ी ही लापरवाही है। ये हार्दिक पांड्या ने लापरवाही कर दी, यहाँ इनको लोभ नहीं करना था। इन्होंने अगर 2 छक्के मार दिए तो यहाँ पर इनको तीसरी बॉल पर सीधा रन वगैरह लेना था, या नॉर्मल शॉट नहीं खेलना था। लेकिन यहाँ पर ये गलती कर बैठे हैं, और इस गलती का नतीजा आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बढ़िया 3 विकेट चेस ने ले लिए हैं, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खैर। और अब बस मात्र कुछ ही विकेट और रहे हैं, और अभी तक भारत को बहुत ही ज़्यादा रन चाहिए भाई। 94 रन हुए हैं भाई अभी तक बस। अक्षर पटेल को भेजा है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन बल्लेबाजी तो देखना होगा ना भाई कैसे क्या करते हैं। सरेसर अभी तक पारी को संभाल रहे हैं भाई, लेकिन इस पारी को सरेसर को ही संभालना होगा,
मारना चाह रही है। ये भी बहुत ही मुश्किल है हो रही है सरेसर को, क्योंकि भाई जो बॉल स्विंग हो रही है ना इस मैदान पे, बहुत ही गजब की स्विंग हो रही है इस मैदान पे बॉल। लेकिन कुछ नहीं भाई, अगर संभल के खेल लिए तो इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खेले ये क्या भाई, पिछली बॉल ये की डाली और जोरदार स्विंग करा दी सामने की ओर, लेकिन ये स्विंग नहीं करे और इसको सीधा स्टंप उड़ा दिया इस बॉल से। सरेसर को भी अपनी पारी खत्म करनी पड़ेगी भाई, सरेसर को भी अपनी पारी खत्म करनी पड़ेगी। यहाँ पर वेस्ट इंडीज के मकॉय ने यहाँ पर सबकी धज्जियाँ उड़ा दी है, भारत के सारे फैंस नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही यहाँ पर खराब बैटिंग है भारत की ओर से। 48 रन पर विकेट गवाया भाई, मात्र 8 शतक से 2 रन दूर रहे थे, और लेकिन अब यहाँ पर क्रीज पर अक्षदीप सिंह पहुँच चुके हैं। अक्षदीप को अपना प्रदर्शन तो करना पड़ेगा भाई, तभी जाके यहाँ पर मैच। भाई अक्षदीप आते ही शॉट उठाया है और शॉट को खेला है सीधा दर्शक दरगाह में 6 रन के लिए। ये शॉट भाई आज बॉल सीधा स्टैंड में ही जा रही है, या तो खिलाड़ी पवेलियन में जा रहा है या बॉल स्टैंड में जा रही है, तो इसके अलावा और आज कुछ नहीं हो रहा है इस मैच में देखने को। लेकिन यहाँ पर 100 रन से प्लस भारत भी बना चुका है और गजब के अंदाज में अपनी बैटिंग का आगाज कर रहा है, लेकिन विकेट बहुत ही कम बचे हुए हैं। 100 रन पर भारत, यानी कि 100 लग चुके हैं भारत के। जहाँ पर अब 66 रन की ज़रूरत है भाई, 66 रन, और विकेट मात्र 3 बचे हुए हैं। लेकिन 3 बचे हुए तो क्या हुआ, अक्षदीप ने बोला ना भाई मैं तो हूँ ना, अभी तक मेरे पे अगर विश्वास किया है, मेरे पे भरोसा किया है, तो भाई मैं टीम को संभाल लूँगा, मैं सब कर सकता हूँ। यही तो इनका आगाज है भाई। लाजवाब यहाँ पर शॉट सीधा दर्शक दरगाह में डाल दी है बॉल को। अक्षर पटेल सामना करेंगे चेस का पहली बॉल। ठीक है, पहली बॉल पे क्या करना चाहते थे भाई? अरे भाई तू तो डूब जा भाई। अक्षदीप अगर अपनी अच्छी पारी खेल रहा है तो भाई अक्षर पटेल तेरे को विकेट दामना पड़ेगा, तभी जाके ये बैटिंग संभल पाएगी, वरना बहुत ही सारे विकेट गिर जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ऑफिस से सामने यहाँ पर बॉलर ने इशारा किया, लेकिन अंपायर ने मना किया और यहाँ पर अक्षर पटेल बचते हुए इस बॉल पर अक्षर पटेल मारना चाहते थे, लेकिन वापिस से कोई सीधा शॉट नहीं मार पाए। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रोमन चेस द्वारा। ये क्या बहुत लेट घुमाया भाई बैट, ऐसे लेट घुमाओगे थोड़ी बॉल नीचे रहती तो सीधा स्टंप उड़ा सकती थी ये बॉल, इतना इसमें पावर था भाई। ये अक्षदीप नहीं भाई, अक्षर पटेल के बैट पे आई है, आड़े बैट पे आई है बॉल, और आड़े बैट पे अगर बॉल आ गई ना तो सीधा दर्शक दरगाह का ही सफर तय करती है। इसको सीधा पवेलियन में डाला है, सीधा दर्शकों के बीच डाला है, दर्शक भी खुश और यहाँ पर भारत टीम के सारे फैंस भी खुश। 112 रन पर पहुँच चुका है भारत, संभल कर ही खेलना होगा, तभी इस बैटिंग को बहुत ही आगे पहुंचाया जा सकता है। भाई ऐसी बॉल निकल जाए वही बढ़िया है, वरना थोड़ी सी अगर नीचे रह गई तो भाई ये सीधा स्टंप उड़ा देती है। काइली मेयर्स अपना तीसरा ओवर, 2 ओवर में 43 रन दे चुके हैं भाई ये 43। अक्षदीप जो इनका सामना कर रहे हैं ना भाई, गजब के अंदाज में। इस बॉल को मारना चाहते थे, इस बॉल को मारा है, लेकिन यहाँ पर रन लिया है भाई, कोई रन नहीं। अगला रन वापस दौड़ना चाहते थे लेकिन रुक गए भाई, ठीक रहा, और इसी के साथ 1 रन आसानी से पूरा किया। लेकिन अब अगर डायरेक्ट हिट होती तो भाई अपना विकेट यहाँ पर गंवाना पड़ता था। ये भाई अक्षदीप ने बोला है ना, तो मैंने अपना आगाज चालू रख रखा है, तो भाई बस देखते जाओ फिर क्या हाल होता है। और उसी के अंदाज में ये लगातार शॉट पे शॉट चल रहे हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी नहीं रुक रहे हैं, अक्षदीप भी नहीं रुक रहे हैं। जो अक्षर पटेल के जो आड़े बैट आ रही है ना, वो बहुत ही अच्छी स्वीपर्स में गेंद को पहुंचा रहे हैं, गजब के अंदाज में अपनी बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए अक्षर पटेल।
लीजिए, इस बॉल को वापस से मारना चाहते थे और वापस से उसी दिशा में, लेकिन इस बार पॉइंट्स कवर्स के ऊपर से मारा है। जोरदार छक्का है यहाँ पर, लाजवाब 113 मीटर का सिक्स है। और इस बैटिंग को देखकर भाई एक ही लाइक बनता है, एक ही सब्सक्राइब बनता है और आप कर दीजिए प्लीज़। तो ये जो बैटिंग चल रही है भाई, यही तो विनिंग शॉट लग रहे हैं। 125 रन पर भारत पहुँच चुका है। बहुत ही अच्छा शॉट मारा है यहाँ पर। इस बॉल को वापिस से मारा है, तीसरी बॉल थी और तीसरी बॉल को वापिस से अपने बैट पे लिया और सीधा तीर भी शर्मा जाए इतना सीधा शॉट मारा है अक्षर पटेल ने। और तीसरा छक्का जड़कर बता दिया है भाई मैं भी कम नहीं हूँ, भारत की टीम से खेलता हूँ। हैट्रिक जड़ दी है यहाँ पर। दर्शक कितने खुश दिखाई दे रहे हैं भाई, आप देख सकते होंगे। और यहाँ पर कैप्टन साई होप समझाते हुए मेयर्स को, मेयर्स अपने 2.4 बॉल पर 65 रन दे चुके हैं, 3 छक्के खा चुके हैं इस ओवर में। और भाई ये बॉल भी वापस है, ऑफ पॉइंट्स के ऊपर से सीधा मार दी है शॉट और अंपायर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और सीधा 6 रन के लिए बॉल दिया है इस बॉल के लिए। गजब की बैटिंग अक्षर पटेल का। चार छक्के भाई, इसको, इस बैटिंग को क्या ही बोलना चाहोगे। और 5वीं बॉल पर भी उठाया है बॉल को, 5वीं बॉल को भी उठाया है और 5वीं बॉल को भी जड़ा है सीधा छक्के में। और मिड ऑफ के ऊपर 5वां छक्का मारकर यहाँ पर अक्षर पटेल ने बता दिया भाई अगर अंतिम विकेट भी क्यों ना हो, जब मैं अगर हूँ ना क्रीज पर, जब तक भारत के पलड़े में ही मैच रहेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज को तोड़ दिया है यहाँ पर अक्षर पटेल ने। इविन लुइस को गेंदबाजी के लिए लेकर आए हैं। अक्षदीप गजब की बैटिंग ये भी कर रहे हैं भाई। और ये तो बॉल फुल टॉस बॉल थी, लेकिन अक्षदीप इस बॉल को समझ नहीं पाए भाई। मात्र 23 रन की भारत को जरूरत है, 3 विकेट अभी तक है, लेकिन भाई अभी भी संभल कर ही खेलना होगा। अगर विकेट गिरने लग गए तो फिर ये बारी नहीं। और इसी के साथ अक्षदीप ने भी बता दिया भाई अगर मेरे सामने अगर साथ देने वाला है तो भाई मैं भी नहीं रुकने वाला हूँ। ये भारत के दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए और भारत के स्कोर को बहुत ही अच्छा आगे पहुँचाते हुए और बिल्कुल जीत के करीब। मात्र 17 रन की नीड है, 117 मीटर का 6 जड़ा है अक्षदीप ने। और बढ़िया बैटिंग दोनों बल्लेबाजों की भाई। इस बॉल पर जितना इन्होंने संभल के खेला है ना, ये गजब, इनकी यही तो सूझबूझता है, यही तो इनकी सबसे बड़ी मैच्योरिटी है। ये बॉलर होकर एक बैट्समैन की जिम्मेदारी जितनी अच्छी निभा रहे हैं ना भाई, इनके लिए तालियां बजती है। मैं नहीं बोल रहा भाई, तालियां बजती है। आज ये सच में तालियों के काबिल है। अक्षदीप आज तालियों के काबिल है भाई। इन्होंने जो शॉट खेल रहे हैं ना भाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और जो गजब की बैटिंग कर रहे हैं, उसका साथ जो दे रहे हैं, और अक्षर पटेल और यहाँ पर अक्षदीप दोनों की बल्लेबाजी लाजवाब तरीके से चल रही है। एक 25 पर, एक 36 पर, और मात्र यहाँ पर 11 रन की जरूरत है भारत को। इस बॉल को वापिस से आधा हाथ लिया है, इस बॉल को वापिस से दर्शक दरगाह में भेजा है, इस बॉल पर वापिस से मिड ऑन की ओर मारा है, इस बॉल को वापिस से 6 रन में जड़ा है। इस बॉल पर इन्होंने बता दिया है कि भाई अब तो भारत पूरी तरीके से जीत काबिल कर चुका है, अब तुमसे नहीं रुकने वाला है। मात्र 5 रन की ज़रूरत है। इस बॉल में, इस ओवर में अक्षदीप ने 3 छक्के जड़ दिए हैं, ये चौथा मार दिया है और इसी के साथ भारत ने मैच मुकाबला जीत लिया है। अक्षदीप और यहाँ पर अक्षर पटेल की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा काम कर गई और सीधा यहाँ पर भारत को विनिंग शॉट लगाकर भारत के मैच में पूरा मैच डाल दिया है। गजब के साथ गजब की यहाँ पर बैटिंग दोनों की। अक्षदीप बॉलर होकर गजब के 31 रन और यहाँ पर अक्षर पटेल के 36 रन। लाजवाब पारी भाई, मानना पड़ेगा, इस पारी को सलाम है, इस पारी को बहुत ही बड़ा इनाम है। आज भाई जो रन आउट ऐसे हुए हैं ना, इनको अगले मैच में T20 दूसरा मैच वेस्ट इंडीज़ का देखना होगा, उसमें कौन कमाल करता है। तो बनिए रहिए हमारे साथ चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए। इसी के साथ जैसे वीडियो चाहिए आपको वैसे बताते रहिए। लाजवाब भाई, धन्यवाद सबको। कमेंट कीजिए, सब कीजिए भाई, सब बता दीजिए जैसा लगा वीडियो, और आप सभी का दिल से धन्यवाद।